वंदे मातरम। विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों और अभिभावकों, सैनिक स्कूल में प्रवेश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। किस तरीके से सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, किस तारीख तक फॉर्म भरे जा सकेंगे, अंतिम तारीख क्या है, फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या होगा, फीस क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, किस किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, ये सारी किस तारीख को होगा, किस पारी में होगा, पूरी की पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको साझा करूँगा। तो चैनल पर बने रहें, पूरी जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें और वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि आपको कहीं भी पूछने की जरूरत नहीं पड़े। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो आप आइए शुरू देखते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से पब्लिक नोटिस है 21/10/2022 को ये नोटिस जारी किया गया और ये किसके लिए? ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन AISSEE 2023 के संबंध में ये नोटिफिकेशन जारी है। और क्या नोटिफिकेशन है कि इसमें NTA विल कंडक्टिंग ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम AISSEE 2023 फॉर एडमिशन टू क्लास 6 एंड 9 यानी कक्षा 6 और 9वीं में एडमिशन के लिए, और इन द 33 सैनिक स्कूल से अक्रॉस द कंट्री यानी पूरे देश की 33 जो सैनिक स्कूल है उनमें एडमिशन के लिए ये NTA द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। कौन से सत्र के लिए? तो एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए। और सैनिक स्कूल आर इंग्लिश मीडियम स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल्स एफिलिएटेड टू CBSE यानी कि CBSE से जुड़े हुए सैनिक स्कूल वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है। और दे प्रिपेयर कैडेट्स टू ज्वाइन द नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी सैनिक स्कूल से जो भी कैडेट है वो नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA में सीधे जा सकते हैं। और इंडियन नेवल एकेडमी और अदर ट्रेनिंग एकेडमीज फॉर द ऑफिसर्स जो है उसमें बहुत अच्छा करियर है। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ अप्रूव्ड 18 न्यू सैनिक स्कूल यानी रक्षा मंत्रालय ने 18 नए सैनिक स्कूलों को भी मान्यता दी है। और उनके अलावा जो पुराने स्कूल है वो सभी में एक ही कॉमन एग्जाम होगा। अब एग्जाम की डेट क्या होगी? तो सबसे पहले तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 8/1/2023 संडे को यानी 8 जनवरी 2023 को रविवार को एग्जाम होगा। मोड ऑफ एग्जाम है किस तरीके से होगा? तो पेन पेपर एग्जाम होगा यानी कि OMR शीट है उसमें आपको गोल घेरे करने पड़ेंगे। पेपर का जो पैटर्न है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे अवसर वाले। और एग्जाम सिटीज़ है 180 सिटीज़ अक्रॉस द इंडिया यानी मेंशन इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो 180 सिटी दी गई है सेंटर की वहाँ पे एग्जाम होगा। अब सेंटर कहाँ का होगा वो मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको काफ़ी हद तक डिटेल में बताऊँगा, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आप पूरा देखें। अब क्या है कि एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू क्लास 6 में कौन एडमिशन ले सकता है या कौन फॉर्म भर सकता है? कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 10 to 12 ईयर्स ऑन द 31/3/2023 यानी 31/3/2023 को स्टूडेंट की जो उम्र है 10 से 12 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। एडमिशन फॉर गर्ल्स इज ओपन इन ओनली 6 ओनली यानी 6ठी क्लास में ही लड़कियों का प्रवेश होगा, 9th क्लास में लड़कियों के लिए प्रवेश नहीं होगा सैनिक स्कूल में। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल इज डिटेल इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यानी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो नए स्कूल अप्रूव हुए हैं उनके भी एडमिशन के बारे में दिया गया है। और मैं अभी से बता दूं आपको कि जो भी एग्जाम होगा वो कॉमन एग्जाम होगा। नए जो सैनिक स्कूल 18 रेज हुए हैं उसके और जो पुराने स्कूल सभी में कॉमन एग्जाम होगा। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू क्लास 9th के लिए क्या पात्रता होगी? तो कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 13 to 15 ईयर्स ओल्ड यानी कि 13 से 15 साल के बीच में उसकी उम्र होनी चाहिए। 31/3/2023 को इसकी उम्र की गणना करनी है, 13 से 15 के बीच में होना चाहिए। और शुड हैव पास्ट क्लास 8th और उस बच्चे ने जो 9th में एडमिशन लेना चाहता है 8वीं क्लास है फ्रॉम ए रिकग्नाइज स्कूल एट द टाइम ऑफ द एडमिशन यानी परीक्षा के समय एडमिशन के समय उसने 8वीं कक्षा या किसी मान्यता प्राप्त जो स्कूल है उससे उत्तीर्ण की हो। एग्जाम फीस है जनरल OBC नॉन क्रिमिनल और डिफेंस एक्स सर्विसमैन के लिए 650 रुपये होगी और जो XTSC के उनके लिए 500 रुपये फीस होगी। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये 30/11/2022 होगी अप टू 5 PM यानी 5 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर पेमेंट है वो 30/11/2022 यानी रात्रि 11:50 तक यानी रात्रि 12 बजे लगभग 30/11 तक आप फीस है वो ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। अब फीस पेमेंट है वो ऑनलाइन होगा और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग या UPI के द्वारा किसी भी तरीके से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो ये पूरे अगर इसके संबंध में और जानकारी चाहिए तो आप इसकी जो वेबसाइट दी हुई है AISSEE.NIC.AC.in इस पर आप संपर्क कर सकते हैं या इस पर जो भी अपडेट होगी वो 21/10 से लेकर के 30/11 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे और इसी साइट पे आपको अप्लाई करना है। इसका हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूँ कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जिसमें विस्तार से दिया गया तो वो क्या है? तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी
NTA राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2023 का है, और ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के संबंध में ये बुकलेट है। अब इसमें सबसे पहले दिया हुआ कि ऑनलाइन सबमिशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स कब से फॉर्म हो गए, तो 21/10 से, यानी कि ये फॉर्म शुरू हो चुके हैं 21 तारीख से, लेकिन 30/11 तक यानी 30 नवंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे शाम 5 बजे तक। तो अभी आपके पास में आज से ही अगर गिने तो भी 1 महीने का समय है, आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फीस थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आप फीस जमा कराने की तारीख है वो भी 30/11/2022 है। फीस मैंने वैसे बता दी आपको कि जनरल और डिफेंस पर्सनल के जो भी स्टूडेंट या एक्स सर्विसमैन के हैं या OBC नॉन क्रीमी ले रहे उनके लिए 650 रुपये, और ST SC के लिए 500 रुपये है। और मोड ऑफ एग्जाम, डेट ऑफ एग्जामिनेशन है ये, जैसे डाउनलोड एडमिट कार्ड है तो ये एडमिट कार्ड है, ये वेबसाइट पे अपने आप जब भी समय होगा आ जाएंगे। और करेक्शन डिटेल्स इन द फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द वेबसाइट ओनली, यानी कि अगर आपने फॉर्म भर दिया 30/11 तक, उसके बाद में अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक रह जाती है तो आप करेक्शन करने का जो ऑप्शन है वो 2 दिसंबर से लेकर के 6/12 तक, यानी कि 4 दिन का समय होगा, 5 दिन का, उसमें आप फॉर्म में जो भी करेक्शन है वो कर सकते हैं। एडमिट कार्ड है वो निश्चित समय पे हो गया, तो उसके लिए आप साइट देखते रहें, मैं भी अपडेट दे दूंगा। एग्जाम है वो 8/1/2023 को संडे को होगा, और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम है वो कक्षा 6 के लिए 1 घंटा 50 मिनट 150 मिनट का होगा, और 9th के लिए 180 मिनट का होगा, यानी 3 घंटे का होगा ड्यूरेशन है। तो 6ठी क्लास के लिए एग्ज़ाम 2 से 5 PM तक होगा, 2 बजे से लेकर के 4:30 PM तक होगा, और जो 9th के लिए है वो 2 से 5 PM तक होगा। एग्ज़ाम सेंटर है वो आपके इंडिकेटेड इन द एडमिट कार्ड पे आपके शो हो जाएगा। पूरे इंडिया में 80 जो सेंटर कहाँ है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में आपको पूरा डिटेल बता दूंगा। अब इसके अलावा जो भी रिजल्ट वगैरह है या स्कैन जो OMR शीट वगैरह है ये सारी वेबसाइट पे हो जाएगी। वेबसाइट ये आपके यहाँ दी हुई है, इसी वेबसाइट पे आपको सारा डिटेल मिलेगा, रिजल्ट भी इसी वेबसाइट पे आपके शो होगा। अब इसमें और दिया हुआ कि AIS 2023 कवर्स एडमिशन टू 6th and 9th ऑफ सैनिक स्कूल एंड 6th ऑफ अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल्स, यानी 6ठी और 9वीं में जो सैनिक स्कूल पुराने हैं उनमें एडमिशन इसी एग्जाम से होगा, और जो नई सैनिक स्कूल रेज की गई है उनमें भी एग्ज़ाम है, उनकी 6ठी कक्षा के लिए एग्ज़ाम है, इसी के थ्रू होगा, इसी एग्ज़ाम के थ्रू उनमें एडमिशन होगा। और कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर AISSE 2023 ऑनलाइन ओनली ऑन द वेबसाइट, यानी इसी वेबसाइट पे आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अब इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा ओनली 1 एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड बाई ए कैंडिडेट, यानी एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन भरे, 2 बार अप्लाई नहीं करें। एप्लीकेशन इज़ कॉमन फॉर एडमिशन टू बोथ सैनिक स्कूल एंड न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल, यानी जो नई अप्रूव सैनिक स्कूल और पुराने सैनिक स्कूल सभी के लिए एक ही फॉर्म होगा, एक ही आपको फॉर्म भरना है, एक बार ही अप्लाई करना है। और फीस स्टेटस स्टेटेड अबव इज सेम वेदर ए कैंडिडेट अप्लाइज फॉर सैनिक स्कूल और अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल, यानी किसी के लिए भी आप अप्लाई करते हैं या दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो फीस एक बार ही लगेगी, एक ही फीस लगेगी। और महत्वपूर्ण बात एक और बता दूं कि इफ़ ए कैंडिडेट सबमिट्स मोर देन 1 एप्लीकेशन, यानी एक से ज़्यादा अगर एप्लीकेशन कोई स्टूडेंट भरता है, द फॉर्म ऑफ एडमिशन एट द सेम लेवल, यानी सेम लेवल के, यानी कक्षा जैसे 6ठी के 2 फॉर्म भर देता है या 9th के 2 फॉर्म भर देता है, ऑल हीज और हर एप्लीकेशन फॉर्म शेल बी समरली बी रिजेक्टेड, यानी उसके सारे फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आपको एक कैंडिडेट का एक ही फॉर्म भरना है, और कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस स्ट्रिक्टली एज गिवन इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यानी इसमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो भी निर्देश दिए वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं, पालन करने हैं। और क्या क्या पालन करने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। अब जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, तो सबसे पहले तो आपको डाउनलोड द रीड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप अच्छी तरह से डाउनलोड करके उसको पढ़ना है। ये पूरा बुलेटिन मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन है यूजिंग यूनिक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। यूनिक ईमेल आईडी का मतलब हो गया कि आपकी जो भी पर्सनल ईमेल आईडी है जो आपने कहीं और किसी और स्टूडेंट के काम में नहीं ली हो, वो आईडी आपको यहाँ फीड करनी पड़ेगी और मोबाइल नंबर अपने भरने पड़ेंगे। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन में उसके बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब फिलअप हो जाएगा उसके बाद में आपको फ़ोटो और डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने पड़ेंगे। अब जैसे क्या क्या करना पड़ेगा, तो फ़ोटो है वो आपको 10 से 200 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में, कैंडिडेट के साइन है वो 4 KB से 30 KB में JPG फॉर्मेट में, और कैंडिडेट्स लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, यानी जो लेफ्ट थंब है बाएं हाथ का जो अंगूठा है उसका निशान आपको ये भी अपलोड करना पड़ेगा 10 से 50 KB के बीच में। और इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी ऑफ द लेफ्ट थंब बीइंग अनअवेलेबल, यानी किसी भी कारण से अगर लेफ्ट थंब अनअवेलेबल यानी उपलब्ध नहीं है, चाहे जैसे मान लो कोई और कारण हो सकता है या अंगूठा कटा हो, डैमेज हो, कुछ भी हो, तो राइट थंब है वो उसको आपको इम्प्रेशन काम में लेना है।
इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास अपलोड करना पड़ेगा। कास्ट कम्युनिटी कैटेगरी अगर आपके एप्लीकेबल है, आप किसी श्रेणी में फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वो फॉर्म आपको जाति प्रमाण पत्र वगैरह अपलोड करना पड़ेगा। और सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस फॉर द डिफेंस पर्सनल, जो सेवा में कार्यरत है उनके बच्चों के लिए जो उनके माता पिता का जो सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस या पीपीओ नंबर है, अगर एस सर्विसमैन है तो उनका पीपीओ नंबर है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल सर्टिफाइंग दैट द एप्लीकेंट्स इज स्टडिंग इन द न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल, अगर नई सैनिक स्कूल में अप्रूव अगर पढ़ रहा है बच्चा तो उसके प्रिंसिपल का जो सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना पड़ेगा। ये उन स्टूडेंट के लिए जो वो आर स्टडिंग करंटली इन अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल, जो अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल उसमें अगर अध्ययनरत है तो उनके लिए है। और ये सारे जो प्रोसेस है अब मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से, जैसे मैंने आपको ये साइट बताई थी, इस साइट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो ये साइट है वो खुल जाएगी, जिसमें रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का जो मेन वेस्ट में पेज आ जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी का भी इसमें लोगो लगा हुआ है। अब इसमें आपको यहाँ से यहाँ कैंडिडेट एक्टिविटी में यहाँ नीचे एक दिया हुआ है AISS EE 2023 एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो ये पूछेगा आपको कि ये दूसरी साइट पे रीडायरेक्ट करेगा, तो ओके पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही यहाँ आप ओके पे क्लिक करेंगे तो अब जैसे ये पॉपअप विंडो अगर मान लो कोई है तो आपको यहाँ से पॉपअप खोलना है और फिर इसको अप्लाई करना है। अब जैसे ओके पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये पॉपअप विंडो में नहीं खुल जाएगी। अगर पॉपअप ब्लॉक है तो आप उसको पहले अनब्लॉक कर दें, अलाउ कर दें। अब जैसे यहाँ इस तरह का जो फॉर्मेट आएगा रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ सीधा एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन हो जाएगा। अगर पासवर्ड फॉरगेट हो जाते तो आप यहाँ से पासवर्ड मतलब अगर भूल जाते तो यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन आईडी अगर आप भूल जाते तो यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। लेकिन अगर पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ लेफ्ट साइड में आना है और यहाँ अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और पे फीस है, इस पर यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज खुलेगा जिसमें आपको डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ये अगर बुलेटिन यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करते ही ये पूरी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो आपको डाउनलोड हो जाएगा। इसमें फीस का जो दिया हुआ है कि 650 है जनरल, OBC और नॉन क्रिमिलियर और रक्षा कर्मियों के लिए। इसके अलावा ST SC के लिए 500 रुपये। अब ये सारी जो शर्तें वगैरह दी हुई ये आपको ध्यान से पढ़नी है। अंगूठा कैसे, फ़ोटो कैसे अपलोड करना है, अंगूठा कैसे करना है, ये सारी मैंने वैसे बता दी। अब इन सब को एक बार आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है और इसके बाद में यहाँ से आप यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको यहाँ क्लिक करते ही ये क्लिक हियर टू प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से आपको ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। आपका अभ्यर्थी का नाम, स्टूडेंट का नाम यहाँ आपको लिखना है, एग्जैक्टली जो भी आपके क्वालिफाइंग एग्जाम में यानी कि जो विद्यालय में नाम रिकॉर्ड में वो पिता का नाम भी यहाँ लिखना है, डेट ऑफ बर्थ माता का नाम लिखना है और जो भी है इसमें सफिक्स वगैरह है वो इसमें लिखा हुआ है कि मदर्स नेम मस्ट बी एग्जैक्टली बी सेम एज द रजिस्टर्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, नो प्रीफिक्स शुड बी, यानी मिसेज, डॉक्टर वगैरह ये कुछ भी सर्विटी वगैरह ये अप्लाई नहीं करना है, आपको सीधा नाम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको कैलेंडर से सिलेक्ट करनी है। जेंडर है, पहचान के प्रकार मेल फीमेल वगैरह जो भी है, पहचान में आपको आधार नंबर वगैरह ये दे सकते हैं। पहचान में आप क्या क्या दे सकते हैं, जैसे पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का डिटेल है, अगर राशन कार्ड भी ले सकते हैं, पासपोर्ट फ़ोटो, स्कूल का ID कार्ड है और एनी अदर वैलिड फोटोग्राफ है तो वाला तो कोई भी, जैसे आधार है तो आधार दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको एड्रेस पढ़ना है और यहाँ से अगर परमानेंट एड्रेस और ये सेम है तो यहाँ से यहाँ क्लिक करना है तो यहाँ की कॉपी यहाँ हो जाएगी। उसके बाद में आपको जो पासवर्ड है वो आपको पढ़ना है, पासवर्ड कंफर्म करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो आपको 2 बार इसमें बताएगा कि जैसे ईमेल आईडी है फिर कंफर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कंफर्म मोबाइल नंबर, और ये आपको 2 बार पूछेगा क्योंकि इसी के आधार पे आपका जो आगे का जो मैसेज वगैरह सारे जो लॉगिन वगैरह का प्रोसेस होगा और यहाँ सिक्योरिटी कोड भर करके आपको सबमिट करना है। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको आगे का प्रोसेस जो फॉलो करना है। अब जैसे ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसमें दूसरे में आपको फ़ोटो साइन वगैरह है वो अपलोड करना है। अब जैसे फ़ोटो मैंने बता दिया कि 10 से 200 KB के बीच में फ़ोटो है, साइन वगैरह है वो 4 से 30 KB के बीच में। ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में जो तीसरा स्टेप है, पे फी ऑनलाइन यूजिंग SBI ICICI बैंक पेमेंट गेटवे की तरफ से, इसमें आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग वगैरह किसी भी तरीके से ऑनलाइन मोड से आपको फीस का पेमेंट करना है और डाउनलोड द एंड सेव द प्रिंट कॉपीज ऑफ द कंफर्मेशन पेज। और फीस डाउनलोड करने के बाद ही आपका जो फॉर्म है वो सबमिट होगा, कंफर्मेशन होगा। और कंफर्मेशन अगर आपका नहीं होता है तो अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ऑल इन स्टेप कैन बी टुगेदर, यानी ये द फाइनल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिमेन इनकम्प्लीट इफ द स्टेप 3 इज नॉट कम्प्लीट, यानी तीसरा जो स्टेप है
यानी फीस अगर आप नहीं भरते तो आपको फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा, वो आपका अधूरा माना जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड जनरेटेड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन कॉन्फिडेंशियल, यानी अपने पास सुरक्षित रखें, उसको कॉन्फिडेंशियल रखें, यानी किसी को नहीं बताएं। और ख़ास करके एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, क्योंकि ये बार बार आपके काम आएंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा तब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, रिजल्ट देखने के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस आपको ऑनलाइन फीस वगैरह का आपको मैंने बता दिया। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं मैं आपको एक बार और बता दूं, ये क्योंकि 84 पेज की जो PDF है तो काफ़ी लंबी PDF है, इसमें बहुत सारी डिटेल्स दी हुई है। तो जो काम की चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो एक ये जैसे एग्ज़ाम होगा, एक तो इसमें सिलेबस दिया हुआ कि किस किस लेवल पे क्या क्या होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ कक्षा 6ठी और 9वीं में सैनिक स्कूल के लिए होगा, और 6ठी में न्यू सैनिक स्कूल के लिए एडमिशन है 2023-24 के सत्र के लिए होगा। अब इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें दी हुई है, अब इसमें पूरा शेड्यूल दिया हुआ कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है 21/10 से 30/11 तक भरने हैं। 30/11 को ही आपको जो फीस है वो भी आपको सबमिट करनी है। करेक्शन है वो 2/12 से 6/12 तक होंगे। एडमिट कार्ड जब भी डाउनलोड अपलोड होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एग्ज़ाम की जो डेट है वो आपको याद रखनी है, 8 जनवरी 2023 संडे को है। और ये टाइम पीरियड होगा, 6ठी का जो पेपर है वो 150 मिनट का, और 9वीं का स्टैंडर्ड का है वो 180 मिनट का होगा, और ये टाइम दिया हुआ है। इसके अलावा जैसे 6ठी के 5 जो के लिए जो पेपर है उसमें आपके लैंग्वेज के 25 प्रश्न होंगे, गणित के 50, इंटेलिजेंस के 25 और जीके के 25 होंगे। और सबसे ज़्यादा वेटेज है वो गणित को दिया हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 50 है। दूसरा, मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी सही उत्तर के लिए अगर जीके का एक प्रश्न करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, मैथ्स का है तो उसके 3 नंबर है, इंटेलिजेंस के 2 नंबर और एक प्रश्न है, और जीके का एक प्रश्न है वो 2 नंबर का है। तो इस तरीके से मैथ्स का जो प्रश्न है वो भी संख्या में ज़्यादा है, उसका वेटेज भी ज़्यादा है, यानी एक प्रश्न सही करते हो तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से टोटल 300 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें 50 नंबर का लैंग्वेज, 150 का मैथ्स होगा, यानी मैथ्स का भी वेटेज है। इंटेलिजेंस और जीके के 50-50 मार्क्स होंगे और 300 मार्क्स होंगे। इसी तरह से 9th जो स्टैंडर्ड है उसमें गणित को भी इसमें बहुत अच्छा वेटेज दिया हुआ है। 50 प्रश्न गणित के आएंगे, और प्रत्येक प्रश्न का जो सही आंसर उसका 4 नंबर होंगे। तो 200 नंबर का तो गणित का ही पेपर हो गया। उसके अलावा बाकी सारे मिला करके 200 नंबर होंगे, यानी कि इंटेलिजेंस के 25 सवाल आएंगे 2-2 नंबर के, इंग्लिश के 25 सवाल, जीके जनरल साइंस और जनरल सोशल साइंस सामाजिक और विज्ञान दोनों के 25-25 सवाल आएंगे। इस तरीके से 50-50 मार्क्स होंगे, कुल 400 नंबर का जो पेपर होगा। अब मीडियम 6ठी के लिए जो इंग्लिश मीडियम, 9th के लिए जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम होगा, और 6ठी में जो प्रवेश होगा उसके लिए इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू जो भी आप चॉइस करेंगे वो आपको मीडियम 6ठी के लिए तो मिल जाएगा, लेकिन 9th के लिए इंग्लिश मीडियम में ही पेपर आएगा, ये विशेष ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये काफ़ी डिटेल्स में इसमें सारे रूल्स वगैरह रेगुलेशन जो भी है वो दिए हुए हैं, किस प्रकार से इसका कोटा होगा, वेटेज कितना होगा। अब एक महत्वपूर्ण बात मैं एक तो सिलेबस आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरीके का सिलेबस होगा, कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या क्या होगा, और उसके बाद में आपको जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपको बता दूंगा। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा, अब जैसे ये है कि संडे को एग्ज़ाम होगा, उसमें ये टाइम पूरा दिया हुआ है, तो ये तो मैं पहले ही मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में जो सिलेबस है उसके बारे में आपको बता रहा था। तो जैसे यहाँ कक्षा 6ठी में मैथ्स, इंटेलिजेंसी, लैंग्वेज, जीके और लोअर एज के ये जो इस तरह का होगा, और इसमें ये होगा। अब वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट है वो 2023 ओनली एक एकेडमिक ईयर के लिए वैलिड होगा, अगले साल वो रिजल्ट है वो काम नहीं आएगा। अब जैसे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात की लिस्ट ऑफ सैनिक स्कूल्स विद देयर वेब एड्रेस, कहाँ का सैनिक स्कूल है वो पूरी जानकारी इसमें दी हुई है, तो वो आप देख सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में कोरुकोंडा में है, कैलीकरी में है, या जैसे अरुणाचल प्रदेश में ईस्ट सियांग में है, असम में गोलपाड़ा में है। उसी तरह से जैसे राजस्थान का मैं आपको बताऊं तो राजस्थान में सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ है और सैनिक स्कूल झुंझुनू में है। इसके अलावा अगर पंजाब में है तो कपूरथला में है, उत्तर प्रदेश में है तो मैनपुरी, झांसी, अमेठी में है, झारखंड में गोराखाई में है, इस तरीके से पश्चिम बंगाल में पुरुलिया में है। और लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल जो कहाँ कहाँ अप्रूव हुए हैं, तो जैसे तमिलनाडु में तूतीकोरन में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, अहमदनगर में, गुजरात में जूनागढ़ में हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक, बिहार वगैरह, केरला वगैरह में, कोझिकोड में ये नए जो सैनिक स्कूल है वो है। और मैथ्स का जो सिलेबस है इसमें जैसे ये कक्षा 6th के लिए जो मैथ्स होगी उसमें नेचुरल नंबर, LCM, लसअप, मसअप, फ्रैक्शन, रेशियो, प्रोपोर्शनल या एवरेज यानी कि जो औसत है, परसेंटेज है, ये सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज वगैरह है, सर्कल वगैरह, ये सारा होगा। इसके अलावा
इंटेलिजेंस में आपके सामान्य जो लेवल का होगा। इसके अलावा लैंग्वेज में इंग्लिश में आपके कम्प्रीहेंशन, प्रिपोजिशन, आर्टिकल, वोकेबुलरी, वर्ब, टेंस वगैरह, नाउंस, प्रोनाउंस वगैरह, करेक्ट स्पेलिंग वगैरह, ये सारे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह ये होंगे। इसके अलावा जैसे कक्षा 6 के लिए जो हिंदी है, तो हिंदी में गद्यांश, विशेषण, मुहावरे, ये संधि, पर्यायवाची शब्द है, समास, क्रिया, उपसर्ग वगैरह, सर्वनाम, लिंग वगैरह, ये लोकोक्तियाँ वगैरह ये है। इसके अलावा जो रीजनल लैंग्वेज का 50 नंबर का पेपर होगा वो संबंधित लैंग्वेज में होगा। जो छठी के लिए जीके का पेपर होगा उसमें ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं। तो इस तरीके से ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है। अब जैसे 9th में मैथ्स में रैशनल नंबर वगैरह, प्रोबेबिलिटी यानी जो प्रायिकता वगैरह, ये भी ये इसमें दिए हुए हैं, और एवरेज वगैरह, वॉल्यूम है, ये काफ़ी कुछ दिया हुआ है इसमें। ये सारी आपको एक बार देख लेना है। इंटेलिजेंस के लिए जो सामान्य होगा। इसके अलावा जो इंग्लिश के लिए है तो इसमें भी ये वॉइस मॉडल्स वगैरह, नरेशन है, आर्टिकल्स है, प्रीपोजिशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स वगैरह, ये एडवर्ब, कंजक्शन और कंडीशंस वगैरह, ये सारी दी हुई है। और जो जनरल साइंस का पेपर होगा उसमें फॉसिल्स है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट है, सेल स्ट्रक्चर है, कंबशन है, फ्लेम वगैरह, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वगैरह, ये सारे जो विज्ञान 9th तक की विज्ञान है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, ये टॉपिक है। सामाजिक में भी 1857 की क्रांति, ये फ्रीडम फाइटर्स वगैरह। इसके अलावा भूगोल के पेपर, रॉक साइकिल, वाटर साइकिल वगैरह, और ये क्लाइमेट वगैरह, रेनफॉल, मेजर ग्रासलैंड वगैरह, ये सारे जो है वो मिलेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लिस्ट ऑफ एग्जाम सिटीज़, जो मैं आपको बता रहा था कि इम्पोर्टेंट है, और कौन से आप राज्य में है तो उसके संबंध में कहाँ कहाँ आपको एग्ज़ाम सेंटर आपको चॉइस भरनी है। तो जैसे अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में है, आंध्र प्रदेश में भी अनंतपुर, गुंटूर, कड़पा, कर्नूल, नेल्लोर, ओंगोले, और ये कई ज़िलों में है। अब मैं आपको गुजरात में जैसे अहमदाबाद, जामनगर, सूरत, जूनागढ़, महसाणा, और इस तरीके से हरियाणा में भी है। अब राजस्थान के मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि पूरे इंडिया की इसमें दिए हुए हैं। तो और राजस्थान के यहाँ देखने जाएंगे तो राजस्थान में जैसे अजमेर है, बीकानेर है, चित्तौड़गढ़, जयपुर, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा, श्री गंगानगर, इन जिलों में आप सेंटर है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण सेंटर मैंने आपको बता दिए, एग्ज़ाम का सिलेबस मैंने आपको बता दिया किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, और ज़्यादातर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मैं वीडियो को यहीं विराम दूंगा। और इस संबंध में अगर आप कोई भी जो जानकारी चाहते हैं, इस संबंध में अगर आप, ये बुकलेट है, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको ये बुकलेट है वो अपने टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करवा दूंगा। इस वीडियो के लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ये बुकलेट आप देख सकते हैं। और इस संबंध में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।